महोदय जी, यूको गार्डन लखनऊ में जो आकर के आपने धरना दिया है, तो क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? ये हम लोग 2021 में जुलाई 2021 में हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें पहले तो हमारे जो एडवांस लाइफ सपोर्ट के एम्बुलेंस के कर्मचारी थे 1000 लगभग, उनको कंपनी द्वारा निकाला जा रहा था, जिसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और अपनी कुछ उसमें मांगे थी, जिसमें कंपनी फर्जीवाड़ा कराती थी। फर्जीवाड़ा मतलब केस को लेकर वो एक टारगेट देती थी, जो किसी तरीके 40-50 केस करो और फर्जी करो, चाहे जैसे करो, उसका ये उद्देश्य होता था। दूसरा ये होता था, तो मतलब सरकार का धन का दुरुपयोग भी कर रही होगी। हाँ, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार होता था और अगर इसकी जांच करा ली जाए तो एनआरएचएम से भी बड़ा घोटाला निकलेगा। परंतु सरकार और जीवीके कंपनी में क्या तालमेल है, जो इसके भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, ये तो जांच का विषय है। और इसके अलावा जो हम लोगों का न्यूनतम वेतन की मांग थी, ओवर टाइम की मांग थी, काफ़ी लंबे अरसे से हम लोगों की मांग थी। कंपनी ने कई बार समझौता किया कि आपका वेतन बढ़ाया जाएगा और आपका न्यूनतम वेतन किया जाएगा और आप लोगों को जो है ना ओवर टाइम भी दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया। कोरोना काल के दौरान हमारे लगभग 10 कर्मचारी शहीद भी हो गए, उनका जो 50 लाख का बीमा का वादा किया गया था वो भी नहीं दिया गया। और कोरोना के समय जब हम लोगों ने ड्यूटी की, उसमें 24-24 घंटे एक महीने तक की लोगों ने ड्यूटी की, उनके ओवर टाइम का किसी का भुगतान नहीं हुआ। आज हम लोग लगभग 3 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आज ये हमारी यात्रा 10 सितंबर से निकली थी। कहाँ से? इटावा से लखनऊ के लिए, जो हम लोग आज सुबह लखनऊ आए हैं। जब हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के आवास गए तो हम लोगों को आश्वासन देकर वहाँ के पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक जी कानपुर गए हुए हैं और आप लोग जाइए, 4 बजे आप लोगों की मीटिंग कराई जाएगी। अगर मीटिंग नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और फिर दोबारा हम लोग स्वास्थ्य मंत्री आवास जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जब तक हम लोगों की वापसी। सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे कर्मचारियों को बहाली की जाए, जो हमारे 9000 कर्मचारी निकाले गए थे उनकी बहाली की जाए। और दूसरा ये है कि जो ये कंपनी लगाकर फर्जीवाड़ा करती है और वो कहती है कि हमारे पास स्टाफ पूरा है, परंतु हर महीने वो वैकेंसी निकालती है और वैकेंसी निकालती है सिर्फ इसलिए क्योंकि डीडी के नाम पर, कर्मचारियों से डीडी के नाम पर जो अनैतिक है, 45,000-25,000 रुपया हमारे कर्मचारियों से लेती है, वो अनैतिक रूप से लेती है और उन्हीं कर्मचारियों को महीने 2 महीने बाद निकाल के फिर से भर्ती निकालती है। कुल मिला के ये सिर्फ जो भर्ती का फर्जीवाड़ा है, ये सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। अगर इसकी जांच करा ली जाए, कायदे से जांच करा ली जाए, तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा और सरकार को भी जो जनता के टैक्स का पैसा है उसकी बचत होगी। चलिए, धन्यवाद। महोदय जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ, पूरा संगठन के साथ में ही आए हुए हैं। हम लोगों की तो वही विशेष मांग है कि पहला मुद्दा हमारा ये है कि हम लोगों की बहाली की जाए। जैसा कि अभी 2-3 साल से हम लोगों को सिर्फ घुमाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों की बहाली की जाएगी, लेकिन आज तक हम लोगों को बहाली नहीं करी गई। इसको लेकर के सभी को हम लोगों ने जो है पत्राचार के मीडिया के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है और हर बार हम लोगों को आश्वासन देकर के वापस घर लौटा दिया जाता है। और 2021 में जब धरना समाप्त हुआ था तब भी यही बोला गया था कि ठीक है, आप लोगों की ज्वाइनिंग दे दी जाए। उसके बाद लगातार कंपनी ने टर्मिनेशन जारी कर दिया और आज की डेट में लगभग 10,000 के आसपास कर्मचारी टर्मिनेट हो गए हैं। सभी बेरोजगार घूम रहे हैं और हम लोगों ने कोविड काल में 2 फेसेस में बराबर जो है जी जान से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की हम लोगों ने सेवा की है। जब उस समय माँ बाप को कोई छूने तक तैयार नहीं था, उस समय कंडीशन में हम लोग को पेशेंट हॉस्पिटलाइज करते थे, लेके जाते थे, लेकिन उसका सिला ये हुआ कि कंपनी ने हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। कहाँ से लोग आए हुए हैं आपके पास? ये पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। कितने लोग संख्या में होंगे आपके? लगभग होंगे 5,000 की संख्या में होंगे। चलिए जी, आप यूको गार्डन में आए हुए हैं और कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? सर, हम अम्बेडकर नगर जिले से आए हुए हैं जी। हम लोग कोरोना काल में बहुत ईमानदारी से काम की, जनता की सेवा की, अपना घर द्वार छोड़ करके जनता की सेवा लगातार अपनी स्वार्थ भाव से करते रहे और हम लोग अपने कुछ मांग को लेकर के 2021 में धरना दिए। इस धरने के दौरान लगभग हमारे 9,000 साथी कर्मचारी भाइयों को निकाल दिया गया। आज हम लोग बहुत पीड़ित और बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमको पुनः बहाली करके हमको हमारी नौकरी को वापस किया जाए। चलिए, महोदय जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, अम्बेडकर नगर जिले से।
टोटल 75 जिले से हैं। जी हम अम्बेडकर नगर से हैं जी और यही मांग है कि कर्मचारियों की बहाली। जी किस विभाग से है? हम लोग 108 102 एम्बुलेंस जी स्वास्थ्य विभाग जी जीवीके कंपनी जी के द्वारा हम लोगों को रखा गया था, जी लेकिन 27 जुलाई 2021 को हम लोगों को लगभग 3000 कर्मचारियों को 27 जुलाई 2021 को निकाला गया और अभी तक लगभग 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में निकाले गए हैं लोग? हाँ, पूरे 75 जनपद में। कौन कौन रखे जा रहे हैं, कौन कौन निकाले जा रहे हैं? अब नई भर्ती करती है 45,000 रुपया एमटी से और 25,000 रुपया पायलट से डीडी लेती है जी और कुछ दिन रख करके उसके बाद उन लोगों को मतलब निकाल देती है, जी दोबारा भर्ती करती रहती है। तो अपने मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि कर्मचारी जो निकाले गए हैं उन्हें बहाल किया जाए। जी मोदी जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं पैदल यात्रा। जी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहते थे और आश्वासन दिया है 4 बजे मिलेंगे, तब तक हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं उनका। जब बताया जाएगा तैसे उनसे मिलेंगे। जीवी की जो कंपनी है ये जो अपनी मनमानी से फर्जी केस करवाती है दबाव डाल के और टारगेट देती है 15 से 20-25 केस कीजिए, नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। नहीं करने से हम लोगों ने धरना दिया। धरने में जीवी की कंपनी ने हमको 9000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उसी के उदाहरण में आया हूँ यहाँ ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए कि हमको न्याय मिले। यही हमारी मांगे हैं। जो हमारे कर्मचारी निकाले गए हैं उनको बहाल किया जाए। मोदी जी, अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे? मांगे हमारी नहीं पूरी होती है तो हम यहीं धरना मतलब अपनी यहाँ रखेंगे। तो कितने जिले से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हम लगभग 75 जिले से हैं यहाँ, पूरी यूपी से है जी, उत्तर प्रदेश से हर जिले से लड़का है जी। लगभग एक जिले से लगभग 3540 लड़के निकाले गए हैं जी। 3540 100 के लमसम निकाले गए हैं हर जिले से। सारे जिले के बच्चे अभी इकट्ठे नहीं हो पाए। लगभग 1500-2000 लड़के आए हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा तो और भी जनता बढ़ेगी यहाँ। मोदी जी, सरकार हमारी सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है और आप आरोप लगा रहे हैं कि निकाला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कंपनी के थ्रू से है, ये कंपनी मनमानी कर रही है जी। सरकार अगर चाहे तो हम लोगों को वापस करवा देगी। जी हाँ, चलिए धन्यवाद।